यदि कोई चीज हासिल करना चाहते हैं तो पहले देखो कि वह चीज उसके पास है अथवा नहीं। हम अपनी शक्ति ही न पहचाने, निमित्त की भी शक्ति पहचाने। हमारे यहाँ एक द्रव्य दृष्टि कही गई। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव कहे गए। ये मात्र एक पक्षी नहीं है। प्राय प्यारा स्वाध्याय बंधु द्रव्य को लेते हैं अपनी उपादान को पहचानो, उपादान शक्ति पहचानो। ये एक पक्षी है। निमित्त की भी शक्ति पहचानो। हमें गर्मी बहुत लग रही है, हमें इतनी ठंडक चाहिए, लेकिन एसी की भी शक्ति जानो कि उसमें इतनी शक्ति है कि नहीं है। अब उसको यदि हम उसकी शक्ति से बाहर चालू करोगे तो क्या हो जाएगा? बस्ट हो जाएगा। गाड़ी हमें चलाना है 200 की स्पीड से। भाव है कि हम 200 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच जाएं, और तुम पहुंच सकते हो, लेकिन गाड़ी की शक्ति 200 किलोमीटर घंटे की चलने की है कि नहीं, ये भी तो देखना है। नहीं तो 200 तो क्या, 200 की तुमने शुरू की नहीं, वो 2-4 किलोमीटर में ही बस्ट हो जाएगी। ये सबसे बड़ी भूल है। हमें हताश क्यों हो रहे हैं? जिस वस्तु से हम जो चाहते हैं वो मिलते ही नहीं, क्योंकि वो दे ही नहीं सकता जो हम चाह रहे हैं। वो उतना दे ही नहीं सकते जितना हम चाहते हैं। बस यहीं से सारे टेंशन शुरू होते हैं। एक पिता से चाहता है कि पिताजी मेरे लिए इतनी सारी चीजें दें, ये चीज दें, ये चीज दें। अरे भाई, बाप की शक्ति ही नहीं तो वो कहां से देगा? उतना ही मांगो ना पिताजी से जितना पिताजी दे सके। मैंने एक बार कहा था, जो बेटा अपने पिता से उनकी इच्छा से ज्यादा इच्छा करता है शक्ति से, वो उसको अनाथ होता है। पिता नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने पिता को रुलाया है, माँ को रुलाया। तो कोई चीज मांग करेगा, पिता की शक्ति नहीं है, वो मना नहीं करेंगे, रो पड़ेंगे। आप देखना, कई बार बेटा माँ के सामने कुछ कहता है, माँ मुझे ये चाहिए, और माँ की शक्ति नहीं है तो रो पड़ती है। तुमने ऐसी क्या मांग कर दी कि माँ बाप को आंसू आए? ये आंसू नहीं, अभिशाप है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। हर बेटे को अपने माँ बाप की इच्छा उतनी ही करना है जिसको तुम्हारी इच्छा करने पर उसको खुशी हो। हाँ बेटा, कौन सी बात है, ले ले। तुमने कहा पापा मुझे ये चाहिए, अरे इतनी सी बात, बस ले 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 ले, बस ये है वरदान। तुमने इच्छा की नहीं और पिता को खुश हो जाओ, बस इतनी सी इच्छा है, बस इतना ही सब भाव बेटा। और कुछ मांग रहे नहीं, पापा इतनी बहुत है। ओहो महानुभाव, तुमने इतना बड़ा वरदान ले लिया, इतना बड़ा। तुमने इच्छा की और पिता ने क्या कह दिया, बस इतनी सी इच्छा है, कौन सी बड़ी बात। ये सारे जगत के लिए आज मैं मोटिवेशन दे रहा हूं। ये करके देखो तुम, बस इतनी सी इच्छा तेरी। अरे तूने मांगा तो कितना छोटा मांगा, और मांग, बस समझ लेना तेरे प्रति ऐसे पापा मिलेंगे, ऐसे पापा मिलेंगे कि एक दिन तुझे किमिक्षक वरदान देने वाले मिलेंगे। आज तूने छोटी इच्छा की, ये सोच के देखो, इतना सोचा करो, मेरी इच्छा तो है, लेकिन पापा कर पाएंगे मेरी इच्छा? क्या पापा को दुख तो नहीं होगा, खुशी होगी, आनंद होगा? बस जितना छोटी कर सको
पहली बात तो इच्छा करो ही मत। हमने शिविर के पहले कहा था, बड़ों के सामने कोई इच्छा करो ही मत, यदि बड़ों का सही वरदान चाहिए। तुम जो मांग ही नहीं सकते जो वो दे सकते हैं, तुम मांग ही नहीं सकते जो वो दे सकते हैं। भूखा क्या मांगेगा? 2 रोटी। और चक्रवर्ती क्या देगा? 2 रोटियां नहीं देगा वो तो ऐसे हाथ भर के रत्न देगा, जिंदगी भर की मिट जाएगी। और तुम मांगो बोले माए। बड़ों के सामने मांगो मत, छोड़ दो उनके ऊपर, वो देंगे। ऐसा कुछ देंगे जिंदगी सुधर जाएगी। फिर भी कभी मन ऐसा हो तो सबसे छोटी से छोटी मांगो, सबसे कम से कम, जितना कम हो सके, जितना कम हो सके। और यदि ये कह दिया उन्होंने तू तो कुछ मांग ही नहीं रहा है, समझ लो 3 लोग की जन्नत मिल गई, अब मिलने वाली। यदि तुम्हारे बड़े ने, माँ बाप ने कह दे तू कहता तू कुछ मांगते ही नहीं है, मांग क्या मांगना है? और पापा आप खुद इतना दे देते हो कि मुझे मांगने की बस। रामचंद्र जी हनुमान की भक्ति क्या थी? रामचंद्र जी कहते कैसा आदमी है तू, तो पूरी जिंदगी मेरे लिए मर रहा है, मेरे लिए जी रहा है। अरे तेरी भी कोई इच्छा है कि नहीं? तू कैसा जीव है, तेरी कोई इच्छा ही नहीं होती। सारी दुनिया से कहा, सबने अपनी इच्छाएं प्रकट कर दी। सुग्रीव ने किष्किंधा का राज ले लिया, विभीषण ने राज का, सबने अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कर दी, सबने अपनी। यहाँ की शत्रुघ्न ने भी अंत में इच्छा पूरी कर दी, मुझे मथुरा का राज दिया जाए। हालांकि अयोध्या का राज क्यों नहीं मांगा? उन्होंने कहा नहीं, मैं पिता की संपत्ति के तो टुकड़े नहीं होने दूंगा। बंटवारा किया था रामचंद्र जी ने। अपने अयोध्या के राज की 4 गद्दियां बांटी थी, 4। पर तीनों भाई ने कहा भैया, कैसे भाई थे और कैसे बड़े भाई थे। बड़े भाई कहते हैं कि नहीं, हम भाई हैं, पिता नहीं हैं, हम संपत्ति बांटेंगे। पिता अलग चीज है, भाई आपका बराबर का अधिकार है और बराबर रूप से राज्य लेना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आप मेरे भाई हो और सब अच्छे हो। तीनों भाई विरोध में खड़े हुए रामचंद्र जी के। भैया आप बड़े हैं, लेकिन हम तीनों पिताजी की अखंड संपत्ति को बंटने नहीं देंगे। रामचंद्र जी के क्या वर्णन वहां है। रामचंद्र जी बांटना चाह रहा है, लो सब लोग लो, मुझे नहीं चाहिए, सब भाई बांट के खाएंगे, सब भाई मिलके खाएंगे, सब बंटवारा करेंगे, पिताजी की संपत्ति है। और तीनों भाई ने मिलकर के संकल्प किया, हम बंटने नहीं देंगे। तो रामचंद्र जी कहते हैं, हम दिए बिना रहेंगे नहीं, तुम खाली बैठोगे, मेरा भाई खाली बैठेगा, हम दिए बिना रहेंगे नहीं। तो भरत ने कहा कि मुझे तो चाहिए नहीं, मैं तो दीक्षा ले रहा हूं, मेरा तो नियम था कि आप पधारो और हम, नियम ही था उसका कि जैसे ही आप आओगे हम दीक्षा ले लेंगे। लक्ष्मण कहता है तुम दुनिया का कोई भी राज्य दे दो, मैं आपके बाहर आपको छोड़ के जाऊंगा ही नहीं। अब करोगे क्या? आप दे दो राज्य, तुम्हें जो देना है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, मैं तो यही रहूंगा, अब कोई भी नहीं। और जब तीसरी बारी आई शत्रुघ्न की, बोले शत्रुघ्न अब तुम बताओ क्या करो, दीक्षा तो तुम्हें लेना नहीं? बोले नहीं लेना है, और मेरे पास रहोगे। वो लक्ष्मण भैया ने पहले ही सीट रिजर्व कर ली। क्या? बोले वह राज्य दो जो अयोध्या का दुश्मन हो, जो अयोध्या का दुश्मन हो, जो अयोध्या का नाश करने वाला हो, जो आताताई हो,
जिसको कोई नहीं जीत पा रहा हो, भैया वो राज्य मुझे चाहिए। मैं खुद अपने पसीने की कमाई करके मैं जीतूंगा, मैं खुद अपना राज्य बनाऊंगा। और बस सबसे बड़ा दुश्मन कौन है वो बता दो। और इस समय पूरे आर्यावर्त में सबसे ज्यादा आतताई खतरनाक राजा कौन है? तो मंत्री जी सुमन थे, वो बोले राजकुमार इस समय सबसे ज्यादा आतताई राजा मथुरा नरेश है। बहुत आतताई, बहुत अत्याचारी था, लेकिन ध्यान रखना वो खतरनाक है, खतरनाक है। जब तक वो अपने दरवाजे पे खड़ा है कोई उसको मार नहीं सकता। संसार की कोई शक्ति नहीं मार सकती उसे, क्योंकि उसके दरवाजे पर खड़ा। ऐसा उसको वरदान है, सिद्धि है। उन्होंने कहा चलेगा। और शत्रुघ्न ने राज्य लिया तो कहाँ का लिया? मथुरा का। उस राजा को इस तरीके से चकाया कि राजा तो सामने आ गया और दरवाजे पर शत्रुघ्न पहुंच गए। लड़ते 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 उसको यूं कर दिया। आगे की कहानी नहीं कह रहा। कहानी ये है कि निमित्त की शक्तियां पहचान। निमित्त में इतना पावर है कि नहीं। निमित्त को चूसो मत, निमित्त का शोषण मत करो, निमित्त से वरदान लो। माँ बाप को चूसो मत, माँ बाप से वरदान लो। और उसका तरीका एक ही है कि मैं माँ बाप से कुछ मांगूंगा नहीं, और कभी मांगना पड़ा तो सबसे कम से कम मांगूंगा। बस जिंदगी में एक वरदान लेकर के हर बेटे को पिता का आशीर्वाद, एक वरदान। पिताजी तेरे से ये कह दे वे ये कुछ मांगते ही नहीं, मांगता है तो छोटी सी चीज मांग लेता है। बस ये पिताजी के मुख से सुन लेना, और आप पिताजी को भी मर जाने देना, तुम भी मर जाना। जाओ, तुम्हें वो पिता मिलेंगे जो किमिक्षिक वरदान देंगे तुम्हें हर संबंध में। अपनी शक्ति मत पहचानो, सामने वाले की पहचानो। तुम हर प्रकार का सुख चाहे तो अपने स्वार्थी बनकर, सामने वाले की शक्ति है कि नहीं, सामने वाले की श्रद्धा है कि नहीं। नहीं तुम्हें तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए। 90% स्वार्थी होते। निमित्त की शक्ति सबसे बड़ा पाप हो रहा है। उपादान शक्तियां तो सब पहचानते हैं। मेरी खाने की शक्ति कितनी है, मेरी बोलने की शक्ति कितनी है। मालूम मेरी बोलने की शक्ति कितनी है? मालूम? अब तो तुम मालूम ही है। हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा बोलने के पहले इनमें सुनने की शक्ति है कि नहीं। अब हम सुनाए जाएंगे, बेचारे बैठेंगे तो सही। हम सुनाएंगे तो बेचारे बैठेंगे तो सही। अब महाराज जी हैं तो बैठना ही पड़ेगा। अभी बीच में उठेंगे तो महाराज जी कहेंगे देखो गड़बड़ कर रहे हो, और दुनिया भर के बीच में उठ भर जाओ, फिर देखो महाराज क्या क्या सुनाते हैं। अरे ध्यान रखना, मेरे सभा में से कोई उठेगा यहां से दुनिया से उठ जाएगा। अब हमारी हम लोगों की धमकियां कम थोड़ी होती। बेचारा चुपचाप बैठता है। अब महाराज ऊपर मत उठाओ, बैठे। शोषण हो जाएगा, शोषण हो जाएगा। हमें सोचना पड़ेगा कि मेरी बोलने की शक्ति है, सामने वाले श्रोता की शक्ति है कि नहीं। उसके पास पता नहीं कितने काम है, हमारे पास कितने काम है। हमें बोलने का समय है, सामने वाले के पास उसको सुनने की कई मजबूरियां हो सकती हैं। प्रवचन कौन सा है? जब श्रोता सुनने वाला का है बस महाराज इतने जल्दी खत्म हो गया, अभी तो मुझे कुछ सुनाई।
अभी मैंने सुना ही नहीं, ऐसा लगा जैसे पता ही नहीं चला। वक्ता को अपना प्रवचन ऐसा रसीला बनाना चाहिए कि सामने वाले को घड़ी ध्यान नहीं आ जाए, घड़ी ध्यान नहीं आ जाए, और उसके मन में एक बार ये भाव आ गया, महाराज कब प्रवचन बंद करें, बस नकारात्मक, हमें ज्ञानावरणीकरण बंद चालू हो गया, हमारे ज्ञान को नजर लगना चालू हो गया, हमारे ज्ञान को अभिशाप मिलना चालू हो गया, महाराज प्रवचन कब बंद। और ये प्रवचन क्या है, हमने प्रवचन को बदनाम कर दिया। ये प्रवचन वो हैं चिर प्रतीक्षित में खड़ा, ऊपर करके माथ, आचार्य सी पंक्ति है, गरजो बरसो नाथ, ऐसा कुछ है। मैं तिरुपति, आप तो महाराज बरसो, गरजो बरसो, जितने बरसना है बरसो। हाँ, गरजो बरसो ना, तुम बिन मेघ मयूर में, तुम जिन मेघ मयूर में, गरजो बरसो नाथ, चिर प्रतीक्षित में खड़ा, ऊपर करके मात। क्या बात है, जिन मेघ हो आप, जिन मेघ में मयूर हूं, गरजो बरसो नाथ। आप ये मत सोचना कि मैं बहुत बरस गया हूं, आप कितनी बरसोगे, मैं सदा प्यासा ही रहूंगा। क्या बात है। जब मैंने देखा केवल ज्ञान के समय कि जो अपने गणधर परमिष्ठी होते हैं ना, वे पूरे द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, पूरे द्वादशांग का ज्ञान होता है उनको, और एक बार में सब हो जाता है। पूरे जिंदगी भर जब तक भगवान का समोषण है ऐसे बैठे रहते हैं हाथ जोड़, जैसे कि वो पहली बार ही सुन रहे हो, पहली बार ही सुन रहे हो। पता नहीं उनको क्या रस आता है। अरे तुम सुन चुके हो, तुम खुद ज्ञाता हो, क्या सुनाएंगे भगवान नया? द्वादशांग के बाहर को सुनाते ही नहीं, और द्वादशांग का सब उनको आता है। समझ में नहीं आता समोषण में क्यों बैठे रहते। केवल ज्ञान का तो समझ में आता है कि वो तो बिना इच्छा के, ये तो इच्छा से है, और ऐसे कि आहार को भी नहीं जाते। अरे मन की पागल होगा क्या? मैंने शुरुआत कहा, मैंने गणधर प्रवृत्ति, आप भगवान की वाणी सुनकर क्या कर, क्या मिलता है आपको? जो भगवान सुनाएंगे वो तो पहले से आपको आउट है, वो तो आपको सब आता है, उनको सब आता है, क्या करें? और गजब की बात कि आहार को नहीं जाते। हेतु क्या बताया कि आहार को गए, उसी बीच में कोई पुण्यात्मा आ गया और भगवान को बोल गए तो वो चीज हमारी छूट जाएगी। क्या छूट, क्या छूट जाएगी? दोस्त भक्तामर के श्लोक छूट जाएंगे, क्या छूट जाएगा? बाद में अपन यूट्यूब पर से पढ़ लेंगे। क्या आज अपन यदि नहीं गए तो महाराज जी क्लास ले रहे हैं, हाँ नहीं कोई बात नहीं, अभी आजकल धीरे कर दिया उन्होंने, 2-3 श्लोक छूट जाएंगे। और क्या छूट जाएंगे बताओ? वो भी किताब में पढ़ लेना, टेप में पढ़ लेना। गणधर परमेष्ठी हार के समय छूट जाए, कोई से पूछ लेंगे क्यों भगवान ने क्या कहा था? नहीं, साक्षात उनके मुख से सीधी वाणी सुनना, बाया टेप सुनना, बाया यूट्यूब सुनना, दूसरे के मुख से सुनना, सारी कहानी की शक्ति खत्म हो गई। यही नमोकार मंत्र मैंने पढ़ा, यही भक्तांबर का श्लोक मैंने पढ़ा, और तुमने पूछा किसी महाराज जी ने क्या पढ़ाया था बताओ? अब वो किसके मुख से निकल रहा है? बोलो, आपका साथी था। अब वो शब्द किसके मुख से निकल रहा है? तुम्हारे साथी के। और वो मूल शब्द किसके मुख से निकला था? पर भक्तांबर का महत्व नहीं है, इस मुख का महत्व है। भक्तांबर में कोई शक्ति नहीं, मैं कई बार बोल चुका हूं। भक्ति प्रामाण्यात वचन प्रमाणम,
ये मुंह का है, किसके मुंह से सुना तुमने? अब वो वही का वही सुनाया, लेकिन महाराज ने ये कहा था, मुंह तो बदल गया, शक्ति बदल गई। गंधर्व परमेष्ठी कहते मुझे दूसरे के मुख से नहीं सुनना है, लो मैं जीवन भर के लिए आहार का त्याग करता हूं। सर्वनरहारी होते और पूरा सुनते रहते। अपन तो 2 मिनट में बोले क्या बताया, हाँ महाराज जी जो पढ़ा रहे वो मुझे आऊ थे, वही भक्तांबर है, 10 बार तो पढ़ लिया, क्या पढ़ना। और क्या बात होगी, अभी महाराज शुरू कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत निकल भी जाएगा तो, अभी तो मंगलाष्टक चल रहा होगा, क्या बोलते हो, नहीं मान लो। क्या ये सारी शक्तियां हम अपने उपादान की तरफ जानते हैं, निमित्त को भी पहचानो। निमित्त की हमें खबर नहीं, हर व्यक्ति निमित्त का शोषण कर रहा है, चूस रहा है निमित्त को। मेरे में शक्ति है ना, बोलो मेरे में शक्ति है, सामने वाले में शक्ति है कि नहीं? नहीं। दुर्योधन मत बनो। दुर्योधन ने बड़ों को चूसा है। वह इच्छाएं की हैं जो बड़े पूरी कर ही नहीं सकते। आपको एक मोटिवेशन लेना है, जिस निमित्त से आपको जो मिलता हो, जो चाहिए हो, आप अपनी शक्ति ही ना पहचाने, सामने वाले को भी देखें। माता पिताओं से कहना है, आप बेटे की शक्ति पहचाने, चूसे नहीं बेटे को, शोषण नहीं करें। नहीं, मेरी इच्छा है कि बेटा कलेक्टर बनेगा, और बेटे की शक्ति ये आपका बहुत बड़ी, आपको कितने भवों में आपको नपुंसक होना पड़ेगा, बेटे का मुंह देखने को तरसोगे। तुम्हारी शक्ति है कि मैं कलेक्टर बना सकता हूं, मेरे पास पैसा भी है, मेरा सब कुछ है, कलेक्टर बना सकता हूं, तुम बना सकते हो, लेकिन बेटे की शक्ति है कलेक्टर बनने की कि नहीं, ये तो बताओ। तुमने तो थोप दिया, बेटा तू कलेक्टर बन, तू अकेला ही दीपक है, अकेला ही आदमी है, मैं क्या करूं, तो बस मेरी इच्छा पूरी कर। वो कहता पापा कर रहा हूं, वो मैं अभी मेडिकल पे सेल्फ फास्ट लेने जा रहा हूं, मैं तो कलेक्टर बन नहीं पाऊंगा, बस एक ही तरीका के मरूंगा। मानवा, जिस पिता ने बेटे से शक्ति के बाहर अपने बेटे से इच्छा पूरी कराई, वो बेटे का हत्यारा है, और अंत में वो हिजड़ा या नपुंसक होगा। उसके कभी संतान का मुख देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने निमित्त को शोषण किया है, चूसा है निमित्त को। ये गलती कभी मत करना। बाप हो तुम, लेकिन बेटे की शक्ति पहचानो। मालिक हो तुम, नौकर की शक्ति पहचानो। मालिक हो तुम, नौकर की शक्ति, क्या इसकी इतनी शक्ति है? पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा, ये पशु है तुम्हारा, लेकिन क्या कहा उन्होंने, आती भारा। उस पशु की शक्ति पहचानो। ठीक है, तुम्हें 10 क्विंटल गेहूं ले जाना है, लेकिन उस बैल में, उस घोड़े में शक्ति है कि नहीं? क्या बात, महावीर स्वामी के सिद्धांत क्या है। उस पशु का मालिक बना दिया तुम्हें, तुम मालिक हो इसके, लेकिन तुरंत कह दिया अति भारारोपण। उसकी शक्ति पहचानो। तुम्हें 10 किलोमीटर चलना है, लेकिन घोड़े में शक्ति है कि नहीं, ये पहचानो। और यदि तुमने कहा मेरा पशु है, मार मार के, डंडे डंडे मार मार के ले जाएंगे, तो उस कान खोल के सुन लो, वो बनेगा मालिक और तुम बनोगे टट्टू। तुम उसके स्थान पर होगे और वो। इसलिए किसी भी वस्तु से हमें सुख मिलता है, हम उसकी शक्ति पहचानें, वो उसके पास है कि नहीं। और तुम्हारे परिवारों में यदि ये आज का फॉर्मूला लागू हो जाए, मैं कहता हूं हर परिवार में वरदान की बौछारें लग जाएंगी। हर व्यक्ति यदि मान लीजिए सामने वाले की शक्ति पहचाने, इसकी कितनी शक्ति है, क्या मेरे सुख करने में ये भी आनंदित है। बेटे को ये लगे कि पापा क्या बात करते हो, बस इतना ही सा, आप क्लर्क बन जा, मेरी भावना है कि तू क्लर्क बन जा,
अरे पापा बस इतना ही, कलेक्टर बन के दिखाऊंगा। बाप क्या कह रहा है? नहीं बेटा क्लर्क ही बन जा, रोजी रोटी चल जाएगी, इतना तो मैंने तुझे कमा के रख दिया है, क्लर्क बन जा। और बेटा क्या बोला? नहीं पापा कलेक्टर बन के दिखाऊंगा। ये होता नौकर में, परिवार में, सासू में, बहू में, पति पत्नियों में, सब एक दूसरे का शोषण मत करो। सासू बहू का शोषण ना करे, उसकी शक्ति देखें कितनी है। हमारी अपेक्षाएं तो इतनी है, मैंने बहू इसलिए की, बेटा की शादी की थी, मैंने तो ये सोचा था कि ये आएगी तो ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी। हाँ, ये भी पहचानो कि उस बहू में शक्ति, उसकी शक्ति देखो कितनी, वो है, वो इंसान है, वो तुम्हारे घर की बहू बन के आई है, लेकिन इसका अर्थ है थोड़ी कि तुम उसकी शक्ति नहीं पहचानो। हर सासू को बहू की शक्ति पहचानो। बहुओं को भी जानना चाहिए। बहुत इच्छाएं लेके आई, मैंने शादी इसलिए की थी, मैंने इसलिए शादी की थी, इसलिए विवाह किया था, यहाँ ससुराल में ये मिलेंगे पति, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ससुराल में जाने के बाद ससुराल की शक्ति पहचानो, उस शक्ति के अनुसार इच्छाएं करो। नहीं, हमारे पति की कितनी आमदनी है, हम उतनी मांग करेंगे। सहेली को देखकर शॉपिंग मत करो, पति का जेब देख करके शॉपिंग करो, पति का पसीना देख करके शॉपिंग करो। पति का पसीना देखो, सुबह से उठाया शाम तक कितनी मेहनत कर रहा है। मान लो शाम को 500 रुपया कमा के आया, जितना कम कमाने वाला होगा उतना ही ज्यादा उसने पसीना बहाया होगा। अधिक कमाने वाले पसीना बहाते हैं कि कम कमाने वाले? कम कमाने वाला ज्यादा पसीना कमाता है। और जब तुम्हारा पति कम कमा के लाए तब तुरंत सोच लेना, नहीं ये कम कमाई, कितनी मेहनत की होगी दिन भर, कितना पसीना बहाया होगा, कितना सोचा होगा। नहीं, मैं अपने पति के पसीने का शोषण नहीं करूंगी। 500 रुपए की शॉपिंग करना है, आज मैं 250 रुपए की करूंगा। और पति का क्यों? 500 तो दिए थे, 500 दिए थे खर्चा के लिए, 250 के। बोले नहीं नहीं, 250 में मेरा काम चल गया। ओहो महानुभाव, उस समय मेरी पत्नी को 500 दिए, 250 की शॉपिंग करके 250 बचा के लाई। उस समय जो पति को सुकून मिलेगा, पति को ऐसी सिद्धि होगी कि एक दिन वो तुम्हारे हाथ में किमिक्षिक वरदान की संपत्ति रख देगा तुम्हारे कारण से। तुम उसको वरदान सिद्ध करा सकते हो। बस उसको इतना ही मन में आ जाए, मैंने 500 दिए थे तो 250 का खर्च 250 बचा के दे दिए, बस इतना ही काफी है। इतने में जो उसके अंदर से वरदान निकलेगा, जो निकलेगी, और तुमने 500 दिए और शॉपिंग कितनी कर रही बता दो, धीरे से बोल दो, फिर मालूम मुझे सब, चिंता नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे पीछे हमें ये सब सुना जाते हैं, सब एक दूसरे की हमें सुना देते हैं, तुम्हारी भी ये सुना देती है, चिंता नहीं करना। तुम कितना शोषण करते हो। अब तुम 700 का लेके आ गई और उसकी आमदनी थी तो 200 रुपया नहीं लाई, महान आप बहुत बड़ा अभिशाप लेके आई। आज तुम्हें 500 रुपया पति ने दिए, तुमने 700 की शॉपिंग की, अगले महीने वो 200 रुपया भी कमा के नहीं दे पाएगा और कहेगा मैं क्या करूं, मेहनत तो उतनी कर रहा हूं, तो उस महीने तो 500 कमाए थे। तो पति क्या कहेगा, इस महीने तो मैंने उससे भी ज्यादा मेहनत की, उससे भी ज्यादा मेहनत की, लेकिन 200 कमा पाया। अब वो कहते मैं करूं क्या, पहले तो 500 कमा के लिए, अब 200 क्यों कम हुए। तुमने मेहनत कम की होगी, तुम मक्कारी करते होगे, बदमा लगाओ लांछन कितने लगाना है। मैं रहस्य खोल रहा हूं, मैं रहस्य खोल रहा हूं, वो नहीं खोल पाएगा, वो नहीं बता पाएगा कि क्या अभिशाप मिला है। मैं बता रहा हूं, उसको तुम्हारा अभिशाप मिला है, उसने स्वयं का, क्योंकि पिछले महीने
500 दिए थे और तुम 700 की। अब वो सोचा 200 कहां से लाऊं, 200। और वो 200 के टेंशन में, इतना टेंशन में रहा कि वो अगले महीने 200 ही कमा पाया, 500 गायब हो गए। आह्लाद दो, आनंद दो, सामने वाले को ऐसा लगे कि ये तो कुछ नहीं मांग रहा है, ये तो कुछ नहीं चाहता है, जो दे दो वो लेता हो। जैसे मैंने हनुमान की बात की, रामचंद्र जी ये कहते कैसा पागल आदमी है, हर व्यक्ति बिना इच्छा के कोई काम करता है, तू तो कुछ मांग ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं मांग रहा है। तो एक दिन रामचंद्र जी ने उठा के पकड़ लिया और बोले सुन ले रे हनुमान, बहुत हो गई, बहुत हो गई। आज तू यहां से जब उठेगा और मैं भी अन्न जल जब ग्रहण करूंगा जब तू बता तू क्या चाहता है। बहुत कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए है। बोले मैं दुखी हूं, जो चीज मैं तुझे देना चाहता हूं वो सब छोटी लगती है, जो चीज मैं तुझे देना चाहता हूं मैंने भी देना है, लेकिन मुझे छोटी लगती है, मुझे लगता है कि हनुमान के लायक नहीं है, तो मैं क्या करूं। इसलिए आज तो मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा जब तू कुछ मांगे, बोल क्या चाहता है। हनुमान ने कहा तो सौगंध चढ़ा दी राम। अब हनुमान आपे में आ गए, बोले भगवान छोटे से भिड़ने की चेष्टा मत करो, बड़े हो तो बड़े की औकात में रहो, छोटे को कभी सौगंध मत चढ़ाना, छोटे को चुनौती मत देना। बोले हाँ हाँ मांग, क्या मांग लेगा, मेरी गर्दन मांगेगा, अयोध्या का राज्य मांगेगा, और क्या मांगेगा, आज तक सबने मांगा क्या, अंत में प्राण मांगे, और क्या मांगे। अर्जुन ने तो रामचंद्र ने जो आज तक मांगे थे किमिक्ष प्रदान में वो लाके रख दिए। देखो अर्जुन ने प्राण मांग लिए थे, कैकेयी ने राज्य मांग लिया था, तू क्या मांगेगा, मांग ले। बोले भगवान ये सब चीजें तो आप जो सोच रहे हो ना, मैं वो मांगूंगा कि आपको भी सोच में पड़ जाओगे। हाँ हाँ बोले बाहर मांग, बातें मत कर, मैंने तो नियम ले लिया, आज नहीं मांगेगा तो अन्न जल ग्रहण नहीं होगा। तो हनुमान जी कहते हैं रामचंद्र जी पहले सौगंध करो कि जो मांगूंगा वो दोगे। बोले मेरे ऊपर शक कर रहा है। बोले बड़े आदमी का कोई भरोसा नहीं, बड़े आदमी का कोई भरोसा नहीं, ऐसा थोड़ी कहा था कि ये मांग लेगा और सब तुम्हारे पक्ष में होंगे, तुम बड़े मैं छोटा। बताओ भैया कोई गलती हो जाए तो सब लोग किसके पक्ष में होंगे, आप बड़ों का कोई भरोसा नहीं, सब बड़े के पक्ष में हो जाएंगे, मैं तो मारा जाऊंगा। आप सौगंध करो। वैष्णव दर्शन में आया, जल लेकर हनुमान ने सौगंध कराई, जो मांगूंगा वो दोगे, सौगंध करो। रामचंद्र जी के ऊपर शक कर रहे हैं हनुमान जी, क्या पता बड़े आदमी हैं, 2 मिनट में बदल गए तो अपनी तो फजीती हो जाएगी। मांग का मांग लिया और देना का जल की सौगंध कराई। बोले तैयार हो जाओ प्रभु। खड़े हो गए, बोले 1 पद नहीं लूंगा, 2 पद लूंगा। तो राम जी हाँ 4 ले, 4 ले, 4 नहीं, 4 नहीं चाहिए। और बस खड़े होकर महाराज भगवान रामचंद्र के दोनों पैर पकड़ के कहते हैं ये पद सदा मेरे अधिकार में रहें, इन पदों पर मेरा, पर इनसे मुझे वंचित मत करना। सारी दुनिया मुझे तुम्हारे चरण में, बस इन पदों पर मेरा अधिकार है, बस ये पद मुझे चाहिए, इन पर मेरा अधिकार हो। और आज जहां भी दुनिया में मूर्ति देखना, रामचंद्र जी सामने हनुमान कैसे दिखाए जाते हैं, वो एक एक वो बैठते हैं ना, हनुमान मुद्रा लगी है, वो घुटना टेक करके और बस ऐसे जोड़े रहते हैं, वो उस सौगंध का है। बोलो रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले हनुमान क्या चीज है तू, क्या चीज है तू, आज तुझे किमिक्षिक वरदान दे रहा हूं और तूने मांगा तो क्या मांगा। महानुभाव सबने सब कुछ मांगा, लेकिन उनका नाम अमर नहीं है।
लेकिन जिसने ऐसी चीज मांगी कि रामचंद्र जी कहने वाला तू क्या मांग रहा है, ऐसा वरदान मिला कि आज राम और हनुमान की जोड़ी जगत में प्रसिद्ध है। शक्ति पहचान, जितनी शक्ति सामने वाले की है उससे कम मांगो। मोटिवेशन सबके लिए, पहला मोटिवेशन, बड़ों से हमें कुछ मांगना ही, निमित्त, बड़े का शब्द मत लो, निमित्त। हमारे उपादान को इतना मजबूत करो कि हमें निमित्त से कुछ लेने की पड़ी नहीं हो, निमित्त ही अपने आप मुझे देवे। वो पुण्य हमारा और आपका नहीं है आज पंचम, वो पुण्य तीर्थंकर का होता है। कोई निमित्त से वो नहीं चाहते, सारे निमित्त नहीं चाहते। अब अपना निमित्त में हमें मांगना पड़ेगा, चाहिए है हमें, निमित्त से चाहिए है। तो जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, उपादान की शक्ति ही मत पहचानो, मेरे में कितनी शक्ति है, मेरे में कितना क्षमता है, मैं कितना खा सकता हूं, मैं कितना बोल सकता हूं, मैं कितना चल सकता हूं। ये शक्ति पहचानने की चर्चा हर स्वाध्याय बंधु करता है। अपनी शक्ति पहचानो, चूंकि ये भक्ति का शिविर चल रहा है। भक्ति में स्वयं की शक्ति नहीं पहचानना, भक्ति में स्वयं की शक्ति नहीं पहचानना, निमित्त में स्वयं की शक्ति नहीं पहचानना, तुम कितना खा सकते हो ये नहीं पहचानना, सामने वाला कितना खिला सकता है ये पहचानना। बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अतिथि सम विभाग कहा है। हम शादियों को, सज्जन पुरुषों को, सामने वाला तुम कितना भोजन कर सकते हो, आहार के समय ये नहीं कहा, क्या कहा, सामने वाला कितना खिला सकता है। अतिथि सम विभाग। उज्ज्वल धर्मसागर महाराज जी थे, गजब का उनका अतिथि सम विभाग था। आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, मुझे देखने का सौभाग्य मिला उनको। बहुत छोटे में, बस इतना ही है, महाराज की शक्ल याद है, आगे पीछे कुछ याद नहीं, इतना छोटा था। जब वो चौके में जाया करते थे तो सीधी हंडी देखते थे, रोटियां का सीधा डिब्बा खुलवा के देखते थे, कितनी रोटियां है, दाल कितनी है, दूध कितना है, सब्जी कितनी, सब चीज को ओरिजिनल हंडी देखेंगे, ओरिजिनल। तो तुम थाली निकाल के दिखाते हो ना, ये था ही नहीं, वो थाली निकाल के देखते ही नहीं, क्योंकि थाली में तो थोड़ा थोड़ा निकालो। तो लोग कहते महाराज जी आप हंडी भंडी क्यों देखते हो? बोले मैं साधु हूं, हड़िया तवेली ले लो, आज कुछ भी ले लो। कि उन्होंने एक बार जब कहा, बोले मैं साधु हूं, कहीं मैंने अपनी भूख के प्रमाण खा लिया और श्रावक को नहीं बचा तो? अतिथि सम विभाग है। मैं कितना खा सकता हूं सवाल इसका नहीं है, श्रावक ने कितना बनाया है, आज उसकी शक्ति कितनी है वो मुझे देखना है। बराबर वो उत्तर लेकर के उसका भाग लेते थे। कितने ही आप प्रयास करो, वो देख लेते कि इतना भामान है, उतना ही का जो भाग उनका होता था अतिथि भाग, वो उतना ले लेते थे। अब महाराज और लीजिए, नहीं। तुम्हारा आजकल आप लोग क्यों नहीं देखते हो? क्योंकि हमें मालूम है आजकल के श्रावक सब बदमाश हैं, वो अपना हिस्सा पहले ही से फ्रिज में रखे हैं। और यहां तक है कुछ लोग तो थोड़ा बहुत खा पी करके पड़खाने खड़े हुए हैं। कम से कम थोड़ा बहुत तो चाय पानी कर दिया, गर्मी का शिकंजी वगैरह कुछ भी। लेकिन वो बता रहा हूं कि ये चीज थी, उसका अतिथि सम विभाग पर मेरा ये बहुत बड़ा चिंतन था। क्यों रखा अतिथि सम विभाग? हमें जितनी भूख लगी उतना खाऊंगा, तुम्हारे पास है कि नहीं हमें क्या लेना देना, जाओ बाहर में जाओ, तुम कहीं से लाओ, कर्जा करके लाओ, चोरी करके लाओ, डाका करके लाओ, हमें तो भूख लगी है तो जितना खाना है हमें। नहीं नहीं नहीं, महावीर कहते श्रवण ऐसा नहीं।
तू अपनी भूख, अपनी पेट की जठराग्नि की शक्ति मत देख, दाता की भी शक्ति देख। उसके पास उड़दों के छिलके के दाने हैं बस, और कुछ नहीं है। बोलो महावीर की भूख कितनी थी? महावीर की भूख कितनी थी? लेकिन दाता के पास उड़दों के छिलके थे, चंदना के पास चंदना क्या थे? छिलके थे, छिलके ले लिए। अब लोग क्या पेट भरा होगा उनका। और राजकुमार थे, कैसे गले में से कैसे उतरे। मुझे समझ में नहीं आया, महावीर जैसे राजकुमार, राजा सिद्धार्थ के राज दुलारे, उनके वो छिलके गले में से उतरे कैसे हो गए? ना उसमें नमक था, ना मीठा था, ना कुछ, कैसे खाया होगा? अच्छा एक दिन तुम लोग खा के दिखाओ। अच्छा एक दिन मुझे खिला के दिखाओ। हाँ थोड़ा साधु हूं तो मन मार के हैकड़ी दिखाऊंगा, लेकिन अंदर से गले से उतरना। और ऐसे ले लिए। आज संसार में सबसे ज्यादा गरीब आदमी कोई था तो उनका नाम था संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज, मेरे गुरु। इतना गरीब मैंने देखा ही नहीं, सबसे ज्यादा गरीब। मैंने संसार में हर गरीबों का भोजन देखा है, लेकिन मेरे आचार्य से जैसा पुअर भोजन, अरे क्या, नमक नहीं, मीठा नहीं, हरी नहीं, अरे कुछ नहीं, दूध नहीं, मावा नहीं, मिष्ठान नहीं, अरे कुछ नहीं होगा तो नमक की डेली तो होगी रे गरीब के पास। बोलो ना, होगी कि नहीं? कितना ही गरीब होगा, नमक की तो कुछ खटाई तो होगी, आम होगी, प्याज, कुछ तो रखते हैं लोग। महिलाएं कहती हैं कई बार, आचार्य भोजन लेते रोना आ जाता है इनको। ये है विश्व सम्राट, विश्व वंदनी, जैनियों के सबसे बड़े गुरु, और आहार देखो ऐसे कर रहे हैं। एक महिला ने तो मुंह पे कह दिया था, महाराज जी इज्जत आपका सवाल नहीं, हमारी इज्जत का। हम अपने इतने गुरु को ये खिलाओ, मैं नहीं खिला सकती वैसे। भाव ना, रोना आ जाता है चौके वालों को। ये भोजन आचार्य जी कर रहे। और आचार्य जी जब खाते उनका चेहरा देखना, ऐसे खाते थे जैसे बढ़िया माल मलिदा खा रहा हूं, बढ़िया आनंद के साथ, चाव के साथ, बड़े स्वाद लगा, जैसे तुम लोग खाते ना चटनी चाट चाट करके। ऐसे आचार्य जी का खाने का पैटर्न तो गजब का था। ऐसे बढ़िया स्वाद लेके खाएंगे जैसे इनको बहुत आनंद आ रहा हो। तो एक बार हम लोगों ने आचार्य जी से कहा था, मैंने कहा आचार्य जी आपकी एक बात हम लोगों ने पकड़ ली, इतना रूखा भोजन इतने आनंद के साथ कोई खा ही नहीं सकता। इतना रूखा भोजन आनंद के साथ कोई खा ही नहीं सकता, पक्का है। वो तो आपके मुंह में या अंजुली में कोई रिद्धि है कि वो हम तो देते सूखा और वो हो जाता गीला, अन्यथा खा ही नहीं सकते। का पानी पीना, जूस पी रहा है सोचता हूँ। हाँ हलवा का खा ही नहीं सकते, ऐसे कैसे हो जाए। तो आचार्य अच्छा अच्छा मेरे पास रिद्धि है, आगम से आगे हो गया मैं। आगम में लिखा है कि रिद्धि पंचम काल में होती ही, कहने की बात थी ये। तो हम मुनियों से भी कहा कि सामने वाले को अतिथि सम विभाग, उसको लगना चाहिए कि महाराज तुमने तो कुछ ये नहीं, बस ये है वरदान। साधु का भोजन किसको पचेगा? जब श्रावक ये कहे महाराज आपने तो कुछ, अरे भाई पूरा पेट भर गया, तो भी श्रावक क्या कह रहा है, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। बस ये है साधु की शक्ति साधना। और श्रावक को ये मन में आ गया, महाराज जी सब खा गए हो। बच्चा कह रहा है मम्मी अब हमारे लिए क्या, चुप है बना रही हूं अब तुझे। मजा नहीं आ गया, सब अभिशाप बन गया, सब खत्म। तो हर स्थान पे हर चीज में निमित्त शक्ति जानो।
और निमित्त शक्ति जानने के लिए हमें सबसे पहले किसी से कुछ भी चाहिए है, सब कार्यों में लगा लेना। नौकर से लेकर मालिक तक, बेटे से लेकर बाप तक, पति से लेकर पत्नी तक, पत्नी से लेकर पति तक, सासू से लेकर बहू तक, गुरु से लेकर शिष्य तक, महाराज से लेकर भक्त तक, सर्वव्यापी मोटिवेशन है। जिस किसी से हमें कुछ चाहिए है, सामने वाले की शक्ति की पहचान करो। क्या वह इतना दे पाएगा? क्या इतना देने में उसको खुशी होगी? क्या इतना दे करके उसके मन में आएगा कि अरे इसने कुछ भी नहीं मांगा? ये मोटिवेशन आप अपने घरों में चलाओ, ये मोटिवेशन सारे भारत में चलाओ, ये मोटिवेशन गुरु शिष्य में चले, ये मोटिवेशन बेटा बाप में चले, ये मोटिवेशन पति पत्नी में चले। मैं कहता हूं 6 महीने के अंदर तुम्हारे घरों में किमिक्षिक वरदान की बरसात शुरू हो जाएगी और हर व्यक्ति एक दूसरे से कहना शुरू कर देगा, मांगो क्या मांगना। करके देख लेना। सामने वाला कहना शुरू कर देगा, मांगो क्या मांगना। मां बाप कहना शुरू करना, बेटा मांग क्या मांगना, क्योंकि उसे मालूम है ये कुछ मांगेगा ही नहीं। कितना सा मांगेगा? छोटा। मालूम आप लोग हम लोगों से क्या महाराज, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये सब खाएगा ही नहीं। तुम्हें मालूम है कि महाराज सब लेगा नहीं, इसलिए तुम लोग कहते हो नहीं महाराज और लीजिए और लीजिए। तो तुम लोग अपने घरों में किमिक्षिक वरदान की सिद्धि आज मैंने बताई तुम्हें, कि तुम्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो किमिक्षिक वरदान दे, ऐसा निमित्त चाहिए किमिक्षिक वरदान दे, ऐसा भगवान चाहिए किमिक्षिक वरदान दे, ऐसा महाराज चाहिए किमिक्षिक वरदान दे, ऐसी दुकान चाहिए किमिक्षिक वरदान दे, XYZ। बस आज से आप साधना करो, हम निमित्त से कुछ चाहेंगे नहीं, चाहेंगे तो इतना चाहेंगे जितनी उसकी शक्ति। हम भोजन करेंगे पेट के अनुसार नहीं करेंगे, सामने वाले देने की उसकी शक्ति क्या है। तुम्हारा मन है कि आज मैं मिठाई खाऊं, नहीं, सामने वाले के पास उड़दों के छिलके हैं। तुम्हारा आज जन्मदिन है, तुम्हारा आज बस ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि हम लोग जन्मदिन मनाते नहीं हैं। आज जन्मदिन पर चॉकलेट खाने का मन होता है, महाराज का नहीं हो रहा है तो चिंता नहीं करना, वो मीठा खाने का मन हो रहा है। लेकिन आज लड्डू दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे, विनोद भैया गाते हैं बहुत। और अपने यहाँ जन्मदिन मनाने की परंपरा नहीं है। शुरू से आचार्य महाराज ने हम लोगों को कहा कि नहीं, जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। किसी भी तीर्थंकर के अलावा आज तक किसी का जन्मदिन शास्त्रों में नहीं मिला। चक्रवर्ती का भी नहीं, भरत बाहुबली का भी नहीं, जन्मदिन किसी का मनाया हुआ नहीं मिला। तीर्थंकर का मिलता है, वो कल्याणक के रूप में होता है। और पंचम काल में जन्म लेने वाले जीवों का जन्मदिन का आचार्य से समर्थन नहीं करते थे। हाँ, दीक्षा दिवस जम के मनाना चाहिए। तो अपन वीर सागर का जन्मदिन मना नहीं रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, किसी का जन्मदिन है, किसी का जन्मदिन है, किसी का जन्मदिन है, किसी का जन्मदिन है। ये इशारेबाजी भी हम शास्त्र से ही सीखे। अब मैंने कुछ भी नहीं कहा और सब कुछ कह दिया, आप समझ गए ना। मैंने इतना ही किया है, आज किसी का जन्मदिन है, आज किसी का जन्मदिन है। हमने कहा बोला वीर सागर का है। इस शास्त्र में एक कहानी आती है ऐसी, वो आती ना, वो चांडाल वाली, कि वो चांडाल, पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, छोटी सी, कि चांडाल को फांसी लगाना थी और उसकी 14 का त्याग था।
तो राजा ने मंत्री भेज दिए। तो उन्होंने कहा कि भाई, तो उन्होंने कहा साहब, वो अंदर छुप गया, पत्नी से कहता है जाओ बोल दो कि वो है ही नहीं घर में। अब पत्नी ने कहा, उसने जो आया था, बोले कितने तेरे दुर्भाग्य है, आज राजकुमार को फांसी लगना है और राजकुमार के शरीर पर कितने आभूषण होते मालूम तुझे, वो सब तुझे मिलते हैं। शरीर पे जो होता है वो किसको मिलता है, फांसी लगाना। देख राजकुमार, बोल रहा ना राजकुमार, कितना सोना चांदी, अरे तेरी जिंदगी बदल जाती, तेरे भाग्य फूटे, तेरा पति बाहर गया है, देख कैसी फांसी लग रही हो, कैसा मिलेगा। अब पत्नी तो पत्नी है, उसने कहा वे तो बाहर गए हैं, वे तो बाहर गए हैं, और जोर से चिल्ला रही है जिससे अंदर क्या सुने वो। तो पति खुश हो रहा है कि इसने सही बोल दिया, वो तो बाहर गए हैं, लेकिन अंदर वो तो बाहर गए हैं। आज किसी का जन्मदिन हो तो, आज किसी का जन्मदिन हो तो वो तो बाहर गए। अब वो कोतवाल ने सोचा कि कह तो रही है बाहर गए, लेकिन इशारा, और अंदर जाके पकड़ा, बोले यहां छुप। चॉकलेट खाना है, मीठा खाना है। और उस दिन पड़गाहन हुआ चंदन वाला के यहां, और चंदन वाला के पास क्या थे बोलो। अब अपनी इच्छा के अनुसार भोजन लूं या दाता के अनुसार भोजन लूं, सही जन्मदिन कौन सा कहलाएगा? सही कहलाएगा जहां मुझे मिठाई मिले, बोल दो। और सही कहलाएगा जहां मिठाई खाने का दिन था और उड़दों के छिलके मिले। अतिशय बोलो, क्या चमत्कार कहां होगा? जन्मदिन पर मिठाई खाएंगे वहां मिलेगा, वहां अतिशय हुआ। यहां जन्मदिन पर मिठाई खाना थी और मुड़े उड़दों के छिलके, अतिशय वहां हुआ। कथा किसकी लिखी गई? चमत्कार क्या हुआ? अरे ताकत करो इतनी कि हाथ छिलके भी अंजुली में आए, वो सत्वर भोजन बन गए। चंदना की हथकड़ियां टूट गई, मुंडन कराया था, सिर पर बाल आ गए। देखो ऐसे है जन्मदिन। जन्मदिन पर मिठाई खाना है, इनकी नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी कह रहा हूं, पर लगाना यही। सुन रहे हो तुम लोग? सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? और मिठाई खाने का दिन है। कई लोग कहते नहीं मैं तो आज तो खाना ही पड़ेगा, पर यदि छिलके के दाने वाला घर मिल जाए, आहा, उस दिन मन में आ जाए आज हमारा जन्मदिन सफल हो गया, जाओ मुंह में जाते ही वो छिलका मिठाई बनेगा।